हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी तरीके से डाटा साइंस की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्टेस्ट कर दिया है। आज हम ने 3G 4G 5G तक पहुंच गए हैं, तो कितनी फास्टेस्ट स्पीड हमको मिल रही है वो सब की सब अगर किसी डिवाइस की वजह से मिल रही है तो उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो बच्चों, आज हम पूरी बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर पर, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है और क्या इसका बेसिक फिनोमेना है तो उसको हम जानते हैं, और कहां कहां ये इस्तेमाल हो सकता है उसकी भी बात हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो बोर्ड के बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारा है और इसके बारे में हम पूरा स्टडी आज के इस लेक्चर में करते हैं। तो बच्चों, आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पर। तो ये है क्या? ऐसे पतले पतले कांच के ट्यूब होते हैं और क्या होता है? सो एन ऑप्टिकल फाइबर, a thin, flexible, transparent fiber made of glass। क्या है ये? बहुत थीन है, हेयर की साइज के पतले पतले वायर बना लिए जाते हैं। फ्लेक्सिबल है, कहीं भी मोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट फाइबर के बने होते हैं। मेड ऑफ ग्लास के बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं। That transmit light signal over long distance using total internal रिफ्लेक्शन। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां जहां होता है ना, वहां हम देखते हैं कि लाइट आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। इस केस में एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, बहुत माइनर लॉस होता है। ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जहां कुछ भी लॉस ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन टोटल इंटरनल की कंडीशन में एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर हमारी बहुत फास्ट स्पीड से डेटा को वन प्लेस टू अदर क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसे पाइपों के अंदर ये पतले पतले प्लास्टिक के पाइप डालकर इनमें छोटी छोटी ग्लास की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई क्या डाल देते हैं हम लोग? ये ट्यूब्स अंदर फील कर देते हैं और इसके अंदर लाइट को ट्रेवल कराते हैं। किसके बेस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। यहां से हमने लाइट डाली और इसमें अंदर घूमते हो लाइट कहां पहुंच गई? यहां पर पहुंच जाती है। ऐसे अलग अलग इसकी कवरिंग होती है। तो सारे डिस्कशन आप करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। चलिए, तो आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है बच्चों? तो हमने क्या बोला अभी? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसी के प्रिंसिपल पर हमारा डिवाइस काम करता है। ओके तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में? तो देखिए, पहले तो हम इसके पूरे कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, देन ये क्या करेगा उस पर बातें हम लोग। तो क्या क्या होता है? सबसे ऊपर होता है इसके एक प्लास्टिक का जैकेट। सबसे टॉप वाली सरफेस है, ये क्या है इसकी? एक प्लास्टिक का जैकेट यहां पर बना हुआ है आपका, ये पूरा। देन इसके अंदर क्लेडिंग होती है, उसके अंदर कोर होती है, जहां पर मेन ऑप्टिकल फाइबर आपका होगा। जानते हैं सबसे पहले कोर के बारे में। सो कोर इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का एक सेंट्रल पार्ट है थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट, और इसी से लाइट क्या होती है हमारी? ट्रेवल करती है। लाइट जो चलती है इसी के अंदर, कोर के अंदर ही चलती है। इट इज मेड ऑफ हाईली प्योर ग्लास। हाईली प्योर ग्लास का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा। हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा रखा जाता है। ये म्यू ऑफ कोर क्या है? इन बाकी से ज्यादा क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लेडिंग की। तो कोर के ऊपर क्या है? क्लेडिंग लगा हुआ है। क्लेडिंग क्या करता है? क्लेडिंग इज ए लेयर सराउंडेड द कोर एंड इज मेड ऑफ ए मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लोअर देन द कोर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका होगा 1.4। क्लेडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो क्लेडिंग का होगा 1.4। मतलब ये हायर है, ये क्या है? लेसर है। इसका मतलब म्यू सी लार्जर देन क्या होगा? म्यू ऑफ क्लेडिंग। अब क्या होगा? रे इसमें डालोगे तो डेंसर से कहां जाएगी? रेनर की तरफ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्लेडिंग का, वो लगभग हम रखते हैं 1.4 1.46 के आसपास। और ये जो N1 है इसका, ये N1 है तो ये N2 मान लो। N1 इज लार्जर देन क्या होता है? हमेशा N2। ये रखना ही पड़ता है, अदरवाइज TIR नहीं होगा। फिर बात करते हैं इनको प्रोटेक्शन कौन देगा?
ये प्लास्टिक का जैकेट लगा दिया हमने ऊपर से। द जैकेट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट इज यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बेसिकली ये प्लास्टिक की बनी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, भाई किसी पर ट्रक चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दी, तो अंदर वाली चीजें खराब ना हो, ब्रेक ना हो, उसके लिए प्रोटेक्टिंग जैकेट हम बाहर से लगाते हैं। ओके, ये मॉइस्चर वगैरह सबसे, डस्ट है, बेंडिंग है, फिजिकल डैमेज है, किसी भी तरह का नुकसान से बचाता है कौन? आपका ऊपर का प्लास्टिक का जैकेट। तो इस तरह से मेनली 3 पार्ट में हम इसको बना लेते हैं, कोर, क्लडिंग और जैकेट। अब देखिए, आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लो, घुमा लो, हेयर की तरह कहीं भी कुछ कर लो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो यहां हमने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया। ये ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी यूक्लिडियन लेयर वगैरह सब इसके ऊपर है। अब आप देखिए, यहां से लाइट रे हम एंटर कराते हैं किसी भी एक फेस से। इस एक फेस से हमने लाइट क्या करा ली? यहां से इंसिडेंट करवा ली। अब अंदर वाला सर जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, बाहर वाले की कंपैरिजन में वो लेस है। तो रे हमारे डेंसर से कहां चलेगी? रेरर मीडियम की तरफ। तो इस समय इस सरफेस की नॉर्मल ये रही। अब इसकी वैल्यू को इस तरह से सेट करते हैं हम कि आई की वैल्यू हमेशा लार्जर देन क्या रहे? सी। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा यहां पर? सी। इस केस में ये रे हमारी यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जहां पहुंचेगी, यहां फिर एक नॉर्मल बनेगी। ये आई है, ये आर और आई रिफ्लेक्शन में तो बराबर ही होते हैं, ये आई है तो ये भी आई होगा। फिर से यहां ऐसा सेटलमेंट है कि रे वापस रिफ्लेक्ट होकर यहां चली जाती है, यहां से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां जाएगी, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची और फाइनली यहां से क्या हो गई? बाहर हो गई। जिस एनर्जी के साथ आपने एंटर की थी उसी एनर्जी के साथ आप इस रे को दूसरे एंड पर पकड़ सकते हैं। वैसे 100% नहीं मिलेगा, 90, 95, 97% जो एनर्जी हमने एक एंड पर ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू इसको सप्लाई की है, वही एनर्जी क्या हो जाएगी? हमको दूसरी जगह पर मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से लाइट सिग्नल्स को हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बहुत ही आसान तरीके से भेज सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप बहुत आसान तरीके से इसमें ट्रेवल करा सकते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी हम क्या कर सकते हैं? इससे ट्रांसमिट करवा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करा लोगे आप? तो यहां से एक डिवाइस होती है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? जब आप इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हो ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल हमने किसको दिए? ट्रांसड्यूसर को, तो उसको ये ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ऑप्टिकल सिग्नल आपने किसको दिए? आपके ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर ने ये सिग्नल आगे भेजे और जहां आपको सिग्नल रिसीव करना है वहां एक ट्रांसड्यूसर और लगी हुई है। उसने इसको रिसीव किया और रिसीव करके ये सिग्नल वापस किसमें कर दी? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। तो आप इलेक्ट्रिक सिग्नल को इससे ट्रेवल करा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करा सकते हैं, लाइट सिग्नल्स को आप लोग ट्रेवल करा सकते हैं। तो सारी चीजें हम इन ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ट्रांसमिट करवा सकते हैं। किसके बेसिस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हमारे सामने ऑप्टिकल फाइबर्स के हैं। नंबर 1, ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है। आज हमारी स्पीड कितनी फास्ट हो गई, जहां एक मैसेज लिखा हाय सर और वहां सामने वाले ने रिसीव कर लिया यस हाय। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है लो ट्रांसमिशन लॉस। ट्रांसमिशन का लॉस बहुत कम होता है, एनर्जी का लॉस बहुत कम हो रहा है इसके अंदर। लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल, एक पाइप है, उठाए कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा ही ज्यादा क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, टूटने का भी डर नहीं रहता है।
इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये कर सकता है। सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ये भी कर सकता है, सिक्योरली हर डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर, कहां कहां इसको हम यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, सबके अंदर तो हमने किसको लगा दिया, ऑप्टिकल फाइबर्स को, है ना। वो हवा वाला चीज नहीं है, ये पाइप डले हुए हैं, लाइन डली हुई है सीधी सीधी, जो डाटा को बहुत फास्ट आप तक पहुंचाती है ना। वो बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले, आप हमारा एयर फाइबर ले लो। अरे भाई एयर फाइबर क्यों ले ले हम, ये फास्ट सर्विस दे रहा ना, तो हमको तो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन दे, उसमें डाटा की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी एयर फाइबर की कंपैरिजन में। उसने बोला कि हम तो 32 Mbps पर सेकंड देंगे और एयर में मिल रही है हमको 16 Mbps पर सेकंड। ओके, लेकिन इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आपको वैसी स्पीड मिलेगी जैसी उसने बोला है। मेडिकल एंडोस्कोपी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइट पाइप बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, हार्ट तक डाल देते हैं हम लोग, लंग्स तक डाल देते हैं, और वहां की लाइट डालकर उस जगह की हम पिक्चर क्लिक करते हैं। तो एंडोस्कोपी वगैरह में हम लोग टेस्ट करने के लिए लाइट पाइप के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। केबल टीवी ट्रांसमिशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। इससे हम सेंसर बना लेते हैं इंडस्ट्री में, कंट्रोल द सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और हम घरों में डेकोरेटिव लैंप्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स लगा रहेगा, यहाँ एक बल्ब लगा रहता है, और पतली पतली यहाँ पे स्टिक्स प्लास्टिक की ऐसे लगी रहती है ऐसी। अब यहाँ पर अपन स्विच ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं यहाँ की हल्की हल्की ये डॉट्स चमकने लग जाती है, जबकि इनके अंदर लाइट नहीं है, लाइट का बल्ब कहाँ है, यहाँ पर, लेकिन ये डॉट्स भी क्या करती है, यहाँ से चमकने लग जाती है, क्योंकि ये सब के सब पाइप है, कौन से, ऑप्टिकल फाइबर के। लाइट ट्रेवल करती है, यहाँ पहुंचती है, इन पर टकराती है, और इनके जो डॉट्स पर ऐसा केमिकल लगा हुआ है जो लाइट सेंस करते ही चमकना शुरू कर देता है। तो ये अपने क्या है, कुछ डेकोरेटिव लैंप्स में हम इस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर आपका। आई होप आपको मजा आया हो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऐसे ही लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर में, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक पढ़ते रहें और मस्त रहें।